प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण बाते धन्यवाद प्रस्ताव देना जवाब क्या देश की जनता धर्म की राजनीति ने ठुकराई। राज्य विधानसभा दूसरा सत्र की शुरुआत में विपक्ष कर्यो हंगामो। राज्यपाल अभिभाषण सु सत्र ने शुरू करवानी धरी की मांग। हंगामा रे चालता सदन की कार्रवाई काल सवारे 11 बजे ताणी करेगी स्थगित। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का निश्चय हिंदुआ माळे करेगी टिप्पणी रा विरोध में बूंदी और अजमेर में हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का निश्चय करेगी प्रदर्शन। राष्ट्रपति ने नाम ज्ञापन सुपर करेगी राहुल गांधी री संसद सदस्यता खत्म करवारी मांग। जयपुर नगर निगम मुख्यालय में रिड्यूस रियूज रिसाइकल केंद्र करेगी शुरुआत। महापौर सौम्या गुर्जर के इन पहल सु गरीबा ने मिलेलो वारी जरूरतों सामान। जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राखी जा रही है 1 दिन 2 कला कैमरा सांस्कृतिक फिल्म उत्सव में पढ़निया सीख रिया है जयपुरी संस्कृति ने समझवारा साथ निर्देशन डाकोर। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में कहा है कि देश की जनता धर्म री राजनीति ने ठुकरा देनी है पर विपक्ष लोग देश की जनता रा विवेक और फैसला माळे सवाल खड़ा कर दिया है। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति रा अभिभाषण माळे धन्यवाद प्रस्ताव रो जवाब देता था प्रधानमंत्री कहा कि देश की जनता लगातार तीसरी बार एक ही सरकार ने सेवा रो मौको दी है। वे कहा कि किन सरकारी नीति निर्धारण में संविधान मार्गदर्शन करे है। 60 साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है और कुछ लोग जानबूझ करके उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। राज्य विधानसभा रो दूसरो सत्र शुरू वेता ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सत्र ने राज्यपाल अभिभाषण सु शुरू करवानी मांग कर्या। विपक्ष राज्यपाल अभिभाषण सु सत्र ने शुरू नी करवा माटे हंगामो कर्यो। इन माथे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कहा कि यो द्वितीय सत्र है। पहला सत्र की शुरुआत राज्यपाल अभिभाषण सु वे चुकी है और सदन की कार्यवाही विधि अनुसार ही शुरू हुई है। पटेल महेंद्रजीत मालवीय बागी दौरा सु इस्तीफो देवा पछे विया उपचुनाव में नुआ चुनिया गया विधायक जयकृष्ण ने पद री शपथ दिलाई की। सदन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्लास्टिक मुक्त दिवस ने ले सगला विधायका ने प्लास्टिक ने काम में नहीं लेवारी शपथ दिलाया। इन साथ ही दिवंगत पहलीआड़ा विधानसभा सदस्य और दूजा गणमान्य नागरिका ने याद करा सदन की कार्रवाई ने काल सवारे 11 बजे ताणी स्थगित कर दियो गयो। राजस्थान विधानसभा का काला दिन रहा। आज का एक काला अध्याय विधानसभा के पटल पे लिखा गया कि संविधान के अनुच्छेद 176 की जो धज्जियां यहाँ पे उड़ाई गई हैं, संविधान का आर्टिकल 176 ये कहता है कि जब भी
नवनिर्वाचित विधायक आएंगे उनका जो प्रथम सत्र होगा वो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। साथ ही वो आर्टिकल ये भी कहता है कि किसी भी वर्ष का जो प्रथम सत्र शुरू होगा वो भी राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आज सरकार ने जो पिछला जो सत्र हुआ है वो दिसंबर में शुरू किया है। दिसंबर में जो शुरू हुआ उसको स्थगित करके जनवरी के अंदर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण करवाया गया, जो कि पुराने सत्र के अंदर ही काउंट होगा। उसको आप नया सत्र नहीं मान सकते। और सरकार ने भी कहा है कि ये दूसरा सत्र है इस सेशन का। तब दूसरा सत्र है तो पहला सत्र आपने कब बुलाया, वो डेट बता दीजिए। गवर्नर महोदय का अभिभाषण होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से गलत था। संविधान की रक्षा करने का आधार लेने वाले लोग स्वयं संविधान की व्याख्या ही गलत कर रहे थे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे। इमरजेंसी लगाने वाले, संविधान का गला घोटने वाले लोग आज हमको संविधान का पाठ पढ़ा रहे थे। उनकी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आइए मुद्दों पर आइए, सकारात्मक बहस किए, देश के हित में, राज्य के हित में, जनता के हित में बात कहिए, विकास के मुद्दे पर बात कहिए। इन सब को छोड़ करके उन्होंने अनावश्यक बिना किसी आधार मुद्दा उठाया, वो पूर्ण रूप से गलत था। वह संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का निसूई हिंदुआमाळे करेगी टिप्पणी रा विरोध में बूंदी में हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का निसू प्रदर्शन करो गयो। इन दौरान राष्ट्रपति रे नाम जिला कलेक्टर ने ज्ञापन दे राहुल गांधी री संसद सदस्यता खत्म करवारी मांग करेगी। प्रदर्शन करवाला रो कहनो है कि राहुल गांधी री टिप्पणी सु हिंदू समाज में आक्रोश है। इन खातर राहुल गांधी वासु माफी मांगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी द्वारा जिस तरह का हिंदू समाज के बारे में चित्रण किया गया है, जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, हिंदू कभी हिंसक नहीं था, हिंदू इस देश की आत्मा है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक सनातन संस्कृति के प्रतीक के रूप में पूरे देश के नागरिकों को जोड़ने का एक माध्यम है। हमारी मांग है कि जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, राष्ट्रपति महोदय से भारतीय जनता पार्टी, हिंदू समाज से जुड़े हुए सारे संगठन ये मांग कर रहे हैं कि या तो इनकी सदस्यता निलंबित की जाए। राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदू समाज के खिलाफ जो बयान दिया गया और जिसके कारण हिंदू समाज को बड़ी पीड़ा हुई, ऐसी स्थिति में हिंदू समाज को हिंसक बताया गया, उसको कई प्रकार के आरोप लगाए गए, जबकि हिंदू समाज बहुत शांति प्रिय समाज है और उसके ऊपर हमेशा कुछ कांग्रेस द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। हमारी मांग है कि राहुल गांधी की सदस्यता को, संसद सदस्यता को रद्द किया जाए। लोकसभा में हिंदुआमाळे राहुल गांधी का निसू दिया गया बयान रा विरोध में अजमेर में भी प्रदर्शन करो गयो। सकल हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद का निसू जिला मुख्यालय माळे प्रदर्शन कर विरोध जतायो गयो। इन दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करेगी। सीकरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय रो काल चौथो दीक्षांत जलसो मनाया जावला। विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार राय बताया कि कार्यक्रम रमाए राज्यपाल कलराज मिश्र 72 पढ़निया ने सोनारा तमका देवला, साथ ही 2 लाख सुब्बती पढ़निया ने डिग्री दी जावला। जलसा रमाए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी शामिल वेला। वे बताया कि कार्यक्रम ने समाज सु जोड़वा खातर नजदीकी कटराथल और कोलीडा गांवरी लुगाया और पढ़निया ने भी न्यूतो दियो गयो है। और कुल 70 विद्यार्थियों को जो अलग अलग विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं उन्हें स्वर्ण पदक दिया जाएगा और उनका मेडल भी दिया जाएगा और उनकी डिग्री भी दी जाएगी और एक अलग से विशेष प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा इस आशय का कि वो स्वर्ण पदक विजेता हैं इस विश्वविद्यालय के। साथ ही 2021 और 2022 के जितने स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं उन सबको उनके स्नातक होने पर दीक्षा प्रदान किया जाएगा माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति महोदय द्वारा।
साथ ही इस कार्यक्रम में नगर के गणमान्य जन, शिक्षाविद, विश्वविद्यालय से विद्यार्थी, इस परिसर में पढ़ने वाले विद्यार्थी और आम नागरिकों की जन सहभागिता सुनिश्चित करने की हम लोग योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जयपुर जिला बस्ती और तुंगा काश्तकारां खातर घणी कारगर साबित वेरी है। योजना तहत 18 काश्तकार सरकार कानीसू दीजाबाड़ी छूट माड़े सोलर पंप लगा दिया है। इनसु वाणिज्य ठह खेती में आसानी वेरी है, वटई फसलाना उत्पादन में भी बढ़ोतरी वेबासू आय में भी बढ़ोतरी वेरी है। उप निदेशक उद्यान हरलाल सिंह बताया कि पीएम कुसुम योजना में जयपुर जिला में करीब 9000 काश्तकारां खातर सोलर पंप मंजूर कराया जा चुका है। अब तक लगभग 14,000 सोलर पंप स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो लग भी चुके हैं कृषकों के। परंतु पहले ये योजना अलग नाम से थी। वर्तमान में पीएम वर्ष 2019-20 से पीएम कुसुम के नाम से योजना संचालित है और इस योजना में अब तक लगभग 9,000 किसानों को सोलर पंप स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना में कृषक को, जो सामान्य श्रेणी के कृषक हैं, उनको 60% अनुदान दिए है, जिसमें 30% राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है और 30% राशि राज्य सरकार वहन करती है। ये इसके साथ ही जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 45,000 रुपये प्रति पंप पे एक्स्ट्रा अनुदान दिए है। गवर्नमेंट की तरफ से इसके अंदर सामान्य कृषक को 60% अनुदान एवं SC/ST के कृषकों को 45,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान दिए हैं। गत वर्ष हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर चारों पंचायत समिति के अंदर कुल मिलाकर के और 60 सेट लगे थे, क्योंकि इसमें सिर्फ 7.5 HP DC ही था। इस बार गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा 5 HP, 3 HP, 7.5 HP तीनों के ऊपर अनुदान दिया जा रहा है। तो इस बार अभी आज की डेट में हमने 60 सेट कर दिए हैं, परंतु हमारा टारगेट है कम से कम भी 800 सेट इस साल वर्ष में लगाया जाए। सोलर का गवर्नमेंट से 60 प्लस 45,000 का 60% प्लस 45,000 का अनुदान है और हमको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। हमारे खेत खाली पड़े रहते थे अब पहले, क्योंकि लाइट 6 घंटे आती थी तो सिंचाई पूरी होती नहीं थी। अब हमारे पूरे खेतों को हमने चालू कर लिया है और सोलर लगाने से हमारी आय में भी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस लक्ष्य ने हासिल करवा खातर मुख्यमंत्री ग्राम परियोजना घनी महत्व जोगी साबित वेरी है। इन तहत प्रदेश भर राजस्व गांवारी 12 महकमा से जुड़ी सूचनावां ई ग्राम पोर्टल माळे डाली जा रही है। SDM हुक्मीचंद रोहलानिया बताया कि डीडवाना कुचामन जिला 585 राजस्व गांव में भी ई ग्राम प्रभारी कानीसु सगली जरूरी सुविधावां से जुड़ी खबरां एकठी कर पोर्टल वाले गेरी जा रही है। इनसु न्यारी न्यारी सरकारी योजनाओं ने चलावारा में आसानी पहला कि राज्य सरकार के जो गुड गवर्नेंस का जो एजेंडा है, जो विजन है, उसको साकार करने के लिए जो ये स्कीम जो चलाई जा रही है, जिसके तहत जो ग्राम पंचायतें, जो भी गांव हैं, उनकी जो मूलभूत जो भी वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है, आंगनवाड़ी, स्कूल है, रोड है, हैंडपंप है, जो भी सारी सुविधाएं 12 विभागों की जो भी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं, उनका जो सूचनाएं हैं वो संकलित करके पटवारी ग्राम सेवक सुपरवाइजर के माध्यम से उसको ई-जीवन प्रपत्र के माध्यम से ई ग्राम पोर्टल पे अपलोड किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति उस ग्राम से संबंधित कोई सूचना यदि देखना हो तो वहाँ से दे सकता है, ताकि जो अपना ई गवर्नेंस का जो मॉडल है, वो विजन है, वो सक्सेसफुल हो सके। ये मुख्यमंत्री ई ग्राम परियोजना है जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना में जितने भी हमारे राजस्व ग्राम हैं, उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके बारे में सूचना कलेक्ट की जाती है। और डीडवाना कुचामन जिले में 585 गांव राजस्व ग्राम हैं, उन सभी की सूचनाएं ऑनलाइन की जाएगी। ये ई ग्राम योजना में 12 विभागों की 25 प्रकार की सूचनाएं हैं जो हम ऑनलाइन करेंगे। प्रतियोगी इम्तिहान का पेपर लीक मामला में जोधपुर रेंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इन मामला रा मुख्य सरगना प्रकाश ढाका और सुनील ने SOG हैदराबाद से गिरफ्तार कर लेने। दोनों आरोपियों ने लीक पुलिस दल देर रात जयपुर पुग्यो। इन मामला में ओम प्रकाश ढाका री 2 बरस तो तलाश करी जा रही है। जयपुर दक्षिण री
डीएसटी और कोतवाली थाना पुलिस रायसर प्लाजा में चोरी और लूट मोबाइल IMEI नंबर क्रैक कर बाड़ा 4 दुकानदार ने गिरफ्तार करी है। आरोपिया कनेसु कंप्यूटर डेस्कटॉप लॉक तोड़वा और IMEI नंबर क्रैक कर बाड़ा डिवाइस के साथ 250 बत्ता मोबाइल बरामद कराया गया है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूंडी बताया कि स्पेशल दल ने खबर भी ली ही कि किणी दुकानदार चोरी और लूटा मोबाइल IMEI नंबर क्रैक कर लिया है। हमारे दिमाग में ये भी चल रहा था कि ये अगर मोबाइल स्नैचिंग हो रही है तो इसका मतलब यही है कि ये मोबाइल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से प्रयोग में लिया जाएगा। तो हमने इस पर काफ़ी काम किया और हमें ये पता चला कि जयपुर में भी IMEI क्रैक करने की एक गैंग काम कर रही है। कुछ दुकानें हैं जो ये व्यवसाय कर रही हैं और IMEI क्रैक भी करती हैं और अवैध रूप से फ़ोन का लॉक भी खोलकर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसमें जो हमारे जहाँ भी ये मोबाइल की दुकानें थीं वहाँ के SHOs ने, अधिकारियों ने टीम बनाई और ACP और एडिशनल SP की मॉनिटरिंग में इस टीम ने, SHO के नेतृत्व में इस टीम ने छापे मारे इन दुकानों में। इन दुकानों से हमको सॉफ्टवेयर मिले हैं मोबाइल क्रैकिंग के, हार्ड डिवाइस जो उनकी हार्डवेयर है वो मिला है और काफ़ी पुराने मोबाइल्स मिले हैं हमको। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती थी कि ये पुराने मोबाइल्स जो यूज़ नहीं होते उनकी IMEI ये अपने सॉफ्टवेयर में रन करके जो नए मोबाइल हैं चोरी किए हुए, लूटे हुए, उसकी IMEI ये चेंज कर देते हैं। खाद्य महकमारो दल काल जयपुर में न्यारी न्यारी जगह कार्रवाई करियो। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान रा हुक्म रा मुजब करी की कार्रवाई रे दौरान मालवीय नगर फैक्ट्री एरिया में अपेक्स सर्किल रे कने अचार फैक्ट्री माड़ा कार्रवाई करता था का महकमो 3200 किलोग्राम अचार और मुरब्बो बरामद करियो। वठई दल झोटवाड़ा रोड रापिंग सिटी टावर में 1500 किलो नकली घी बरामद करियो है। महकमा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा बताया कि यह घी इंदौर में बना जयपुर में बेचो जा रही हो। कोटा में चंबल नदी रे किनारे बस्या केशवराय पाटन में प्राचीन मंदिर आस्था रो केंद्र बनेड़ो है। सफेद लाल भाटा सु बन्या इन मंदिर रे बाएं कई मूर्तियां उकेरी गई है जो श्रद्धालुओं रे बीच आकर्षण रो केंद्र है। बत्ती जानकारी इन रपट्टा में। कोटा में चंबल नदी के किनारे पर बसा केशवराय पाटन कस्बा जो एक तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है। यहाँ चंबल नदी के किनारे पर बना केशवराय का 400 साल पुराना प्राचीन भव्य मंदिर है जो आस्था की दृष्टि से तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही मंदिर की स्थापत्य कला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सफेद लाल पत्थरों से निर्मित मंदिर में पत्थरों पर अनेक प्रतिमाएं उकेरी गई है जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत लुभाती है। यहाँ पर चंबल नदी एक धनुष का आकार लेती है जिस पर केशवराय जी का ये भव्य मंदिर स्थापित है। राजा रंतिदेव ने अपनी राजधानी जो महेशमती नगरी है वहाँ पर एक विशाल यज्ञ किया और यज्ञ में जो है समस्त ऋषि, महर्षि और देवगण भी आए। उस यज्ञ के समापन के समय राजा रंतिदेव ने वशिष्ठ गुरु से कहा कि मैं अवव्रत स्नान गंगा में करना चाहता हूँ, इसलिए आप गंगा का आह्वान कीजिए और गंगा को प्रकट कीजिए। तो महर्षि वशिष्ठ ने जो है गंगा का आह्वान किया और देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और एक जलधारा वहाँ प्रकट हुई। वो जलधारा इतने बड़े वेग से जो है बह निकली, जो वहाँ मृगचर्म का जो आसन था उनका, राजा का, रंतदेव का, उस आसन को छूती हुई निकली। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि यही जलधारा जो है जम्मू मार्गारण्य में पहुंचकर लोक कल्याणकारिणी पतित पावनी गंगा कहलाएगी और परात्पर ब्रह्म जो है केशव रूप में इसमें प्रकट होंगे। जो भी मनोकामना पूर्ण करके आते हैं केशवराय जी मंदिर की, तो उसके मनोकामना पूर्ण होती है। और मेरा ये विश्वास है, मेरी 4 कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जनता जितनी भी आती है दर्शन भावना से आए तो भावना से भगवान केशव जो है ना बड़े प्रसन्न होते हैं। बहुत इनकी जो है महिमा है
मैं इतनी बड़ी यात्रा करके आया हूँ, लेकिन ऐसा मंदिर कहीं भी नहीं है। मंदिर के महंत पंडित जमनालाल शर्मा का कहना है कि दूर दूर तक मंदिर की ख्याति होने के साथ ही ये मंदिर आस्था का प्रतीक बना हुआ है। पवित्र पावन चंबल नदी के इस स्थान को गंगा के समतुल्य माना गया है और ये स्थान तीर्थ के रूप में जाना जाने लगा है। आपको बता दें कि विक्रम संवत 1698 में शत्रुसाल ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत संत महात्मा आते हैं और यहाँ पर अपना जो भी उनकी मनोकामना होती है उनको पूर्ण करते हैं। ये स्थान जो अपने चारों तरफ बड़े बड़े स्थान हैं, उनसे अपेक्षा बहुत स्थान है। ये औरंगजेब के टाइम पे सभी स्थान तोड़े गए थे। उस टाइम पे ये स्थान ही एक ऐसा था जो गुप्त रखा गया था। देश विदेश से यहाँ दर्शनार्थियों का आवागमन बना हुआ रहता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से आगामी प्रतिपदा तक यहाँ केशव राय जी का भव्य मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आकर इस पवित्र पावन गंगा नदी के समतुल्य चंबल नदी में स्नान कर केशव राय जी के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भारतीय रेलवे ने जूनरा मीना में माल ढुलाई सु आमदनी में 11% की बढ़ोतरी भी है। या मुनाफो 14,798 करोड़ रो है। एक बरस पहले यह आंकड़ो 13,316 करोड़ रुपया रो हो। एक बयान में कहा है कि जून 2024 के दौरान जो माल ढुलाई है वो 13.54 करोड़ टन की हासिल की गई है, जबकि जून 2023 में यह आंकड़ा 12.30 करोड़ टन था, जो कि सालाना आधार पर करीब 10% की ग्रोथ दिखाता है। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष जून में रेलवे ने 6 करोड़ टन कोयला, 88 लाख टन इंपोर्टेड कोयला, 1.5 करोड़ टन लौह अयस्क, 54 लाख टन पिग आयरन और तैयार स्टील, 76 लाख टन सीमेंट, 42 लाख टन खाद्यान्न, 53 लाख टन उर्वरक और करीब 41 लाख टन खनिज तेल की ढुलाई की। मंत्रालय ने कहा कि माल ढुलाई के लिए तैयार रहो, ये मंत्र है और इसी मंत्र का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने कारोबारी सुगमता के साथ ही प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेवा वितरण के सुधार के लिए लगातार कोशिश की। जयपुर नगर निगम मुख्यालय रिड्यूस रियूज रिसाइकल यानी RRR केंद्रीय महापौर डॉक्टर सोम्या गुर्जर और आयुक्त रुक्मणी रियाड़ शुरुआत कर्या। इन मौके महापौर सोम्या गुर्जर इन पहल की पढ़ाई करता थका कया कि इन सुनने खाली जरूरतमंदा ने वारी जरूरत तो सामान मिल सकेला, बल्कि शहर में और भी साफ सफाई रहेला। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि सामाजिक एक अनुकूलता, एक सर्किल जो चलता रहे लगातार, जैसे जिसके पास में अनुपयोगी है, ज़्यादा सामान है, वो उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, उसकी नगर निगम की एक बहुत ही अच्छी पहल है। मैं जयपुर वासियों से भी निवेदन करती हूं कि आपके पास में जो भी आपके घर पर अनुपयोगी सामान है उसको आप यहाँ जमा कराएं। आपके द्वारा दिया हुआ अनुपयोगी सामान किसी के जीवन में एक रोशनी लेकर आ सकती है, चाहे आप खिलौने हो या घर के कपड़े हो या इलेक्ट्रॉनिक का आपका वेस्ट हो, किताबें हो। किताबें आपके द्वारा अगर जो पढ़कर काम में ली हुई किताबें हैं वो कोई और पढ़कर उससे एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है, उसके जीवन में नया उजियाला आ सकता है। मंशा यही है कि जो चीज़ें अनुपयोगी हैं घर पे, जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं पर किसी और के लिए उपयोगी हैं, उनको आप इन सेंटर्स पे लेके आएँ ताकि वो ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। इससे जो कचरा हमारा फैलता है वो भी कम होगा और ज़रूरतमंद लोगों को जो चीज़ें हैं वो पहुंच भी जाएगी। मैं अपने घर से एकदम धुले धुलाए प्रेस के कपड़े जो हम हफ्ते भर तक पहन रहे थे हस्बैंड वाइफ, कम से कम 9 पैंट 9 शर्ट अच्छी जेंट्स और 21 या 11 सूट्स हैं मेरे और 11 दुपट्टे हैं पूरे और 3 पर्स, बच्चों के कपड़े और जो हम 6 महीने तक के बच्चों को नैपीज वगैरह पहनाते हैं वो सारी सूट्स भी, कॉटन भी हैं तो भारी सूट्स भी हैं, सिंगल कुर्ते भी हैं, ऐसे कई तरह का सामान जो जो मुझे दिखा मैं वो सब उठा के लाई और बाद में और याद आया तो और आगे आके देती रहूंगी। जयपुरा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय शिल्प संस्थान और अमेरिकारी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी का निशु एक दिन डो क्राफ्ट कैमरा कल्चर फिल्म उत्सव राख्यो जा रह्यो है।
उत्सव में विदेशी और भारतीय पडणिया मिलर, जयपुरी ज्वेलरी, पकवान और कपड़ा माला 4 फिल्मा दर्शा रिया है। भारतीय शिल्प संस्थान री निदेशक डॉक्टर तुलिका गुप्ता बताया कि इन फिल्म उत्सव रे जरिए छात्र जयपुर की संस्कृति ने समझ बार साथ है निर्देशन डाकुर भी सीख है। 4 फिल्में हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स ग्रुप्स बने हैं, जो कुछ अमेरिका कुछ इंडियन बच्चों के ग्रुप बन के, और ये 4 फिल्में प्रोड्यूस की गई हैं। कल्चर और क्राफ्ट्स को लेके ये फिल्में बनी हैं, जो स्ट्रीट फूड या टेक्सटाइल्स या टेक्सटाइल्स में ही ब्लॉक प्रिंटिंग आ गया, ज्वेलरी आ गई। तो जयपुर इतनी चीज़ों के लिए फेमस है, पॉपुलर है, ओवरऑल इंडिया इन चीज़ों के लिए फेमस है। और बाहर के लोग जब यहाँ आते हैं तो वो अचंभित होते हैं कि आज तक ये ट्रेडिशंस कैसे चलती आ रही हैं। तो उसको लेके ये फिल्म्स बनी हैं और एनकरेजमेंट है एक बच्चों को कि आपस में कल्चरल एक्सचेंज कैसे होता है, एक दूसरे के बारे में कैसे जानते हैं। But yeah, we filmed a documentary. It's called Printed in Tradition, and it was based on block printing and screen printing and the effects that it could have on the future of the craft or tourism. Well, in the market, it's still so vibrant and alive, and it's busy, and they're all looking for traditional wear, and I don't think that will die anytime soon. जयपुर एक बहुत ही अच्छा हब है उसके लिए, बिकॉज जयपुर में सब आई थिंक बहुत सारे क्राफ्ट्स है टू रिसर्च करने के लिए और फिल्म बनाने के लिए। तो हमने पर्टिकुलरली ब्लॉक प्रिंट लिया था क्योंकि मैं टेक्सटाइल्स ही पढ़ रही हूँ, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट था, और जो मेरी दोनों टीममेट्स हैं वो अमेरिका से आए हैं, तो उन्हें भी ब्लॉक प्रिंट इंटरेस्टिंग लगा था। We ask our students to do social science research on complex topics related to Indian Shilp, Itihas, Sanskriti, and then they map those, all that work, they map that onto documentary filmmaking, and that's where we're at the screening here. फिल्म मेकिंग में मेरे को वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने ये सबसे ज़्यादा ये कोशिश की कि जो बापू बाज़ार है उसमें हमें कोई मतलब जब एडिटिंग करते थे तब कोई कलर अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी। वो बापू बाज़ार और जो नेहरू बाज़ार हो गया, जोहरी बाज़ार हो गया, वो ऑलरेडी इतना कलरफुल था, तो मैं लाइक एज अ फिल्म मेकर मैंने वही कोशिश की कि मैं उसको ही कैप्चर करता रहा। प्रदेश में मानसून की बिरखारो दौर जारी है। लाला 24 घंटा के दौरान डूंगरपुरा धम्बोला में सबू 132 मिलीमीटर भी बरस्यो है। बठई सांगवाड़ा में 96 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी गई है। मौसम महकमा ने मुजब आज सो पूर्वी राजस्थान में बिरखारी गतिविधियां में बढ़ोतरी व्यापारो अंदाजो है। इन तहत ताबाड़ा 2-3 दिन जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में किन्हीं जगह तेज बिरखा वह सका है। और अब खास खबर कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति रा अभिभाषण माळे धन्यवाद प्रस्ताव रो दीना जवाब कया देश की जनता धर्म री राजनीति ने ठुकराई। राज्य विधानसभा दूसरा सत्र की शुरुआत में विपक्ष कर्यो हंगामो। राज्यपाल रा अभिभाषण सो सत्र ने शुरू करवारी धरीगी मांग। हंगामा रे चालता सदन की कार्रवाई काल सवारे 11 बजे ताणी करेगी स्थगित। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का निसुई हिंदुआ माळे करेगी टिप्पणी रा विरोध में बूंदी और अजमेर में हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का निसु करो गयो प्रदर्शन। राष्ट्रपति रे नाम ज्ञापन सुपर करेगी राहुल गांधी री संसद सदस्यता खत्म करवारी मांग। जयपुर नगर निगम मुख्यालय में रिड्यूस रियूज रिसाइकल केंद्र करेगी शुरुआत। महापौर सौम्या गुर्जर कया इन पहल से गरीब लोगों ने मिलेला वानी जरूरत रो सामान। जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में रखा जा रही है 1 दिन रो कला कैमरा सांस्कृतिक फिल्म उत्सव में पढ़निया सीख रहा है जयपुरी संस्कृति ने समझबार साथ निर्देशन डागुर। इन साथ यह बुलेटिन अठाई पूरी नमस्कार।